वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना 6 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्राइसैंथेमम के बारे में। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है क्राइसैंथेमम सिनेरियो फॉलिम। इसके बाद इसका एक और नाम होता है डेंट्रोमेथेरियम ग्रैंडीफ्लोरा। डेंड्रोएंथीमा ग्रैंडीफ्लोरा। फैमिली इसकी एस्ट्रेसी। ओरिजिन प्लेस यूरोप एंड एशिया चाइना। इसको ग्लोरी ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि कौन से फ्लावर को ग्लोरी ऑफ ईस्ट कहते हैं। ऑल्सो नोन एज ग्लोरी ऑफ ईस्ट, क्वीन ऑफ द ईस्ट, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। जो क्राइसैंथेमम होता है ये एक स्टेम में एक ही फ्लावर निकलता है, ठीक है, तो उसी को डायरेक्ट कट फ्लावर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाता है। कट फ्लावर क्राइसैंथेमम प्रोड्यूस वन फ्लावर पर स्टेम। इसके इन्फ्लोरेसेंस को कैप्सुलम कहते हैं। ये एक शॉर्ट डे प्लांट होता है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसके बाद करते हैं इसकी सॉइल की। सॉइल को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताएं कि जो क्राइसैंथेमम सेनेरियो एल्मीफोलियम जो होता है ये बेसिकली टेम्परेट रीजन का फ्लावर होता है और वहां पे इसका इस्तेमाल एक इंसेक्टिसाइड बनाने को किया जाता है जिसका नाम होता है पायरेथाइरम पाइथाइरम। क्राइसैंथेमम सिनेरेली फोलियम grown in temperate region
for making an insecticide called थायरम। इससे पहले जो हमने ये पढ़ा था कि जो क्राइसेंथेमम कैरिफोरियम होता है और ग्रैंडिफोलिया, ये वाला जो होता है ये एनुअल ग्रोइंग होता है और ये वाला हमारा पेरिनियल ग्रोइंग होता है। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। इसकी सॉइल जो होती है वो एक आइडियल सॉइल है, वेल ड्रेन सैंडी लोम सॉइल, जो कि बहुत ही अच्छी सॉइल्स की ग्रोथ के लिए मानी जाती है। द आइडियल सॉइल is a well drained, sandy loam of good texture and aeration. The soil should be neutral, acidic, pH 6.5 से 7.0। क्लाइमेट की बात करते हैं तो इसके लिए ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों ही सुटेबल है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल climatic condition are ideal. However, the best temperature for growing is 20 to 28 degrees Celsius for day and 15 से 20 डिग्री सेल्सियस फॉर नाइट। क्योंकि वैसे भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये शॉर्ट डे प्लांट होता है। ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 70 to 90% फॉर ए ग्रोथ। इसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड करता है तीन ग्रुप्स के आधार पे। एक होता है थर्मो जीरो कल्टीवार, दूसरा है थर्मो पॉजिटिव कल्टीवार एंड तीसरा है थर्मो निगेटिव कल्टीवार। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट are classified into three groups. First is thermo zero cultivar. Varieties which flower at any temperature between 10 to 27 degrees Celsius
but most constantly 60 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस नाइट टेम्परेचर। मतलब ऐसे फ्लावर्स जो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं 10 से 27 डिग्री के अंतराल में, लेकिन रात का टेम्परेचर 16 डिग्री कॉन्स्टेंटली रहना चाहिए, तो वो आते हैं आपके थर्मो जीरो कल्टीवार्स के अंतर्गत। इसके बाद है थर्मो पॉजिटिव कल्टीवार। a minimum of 16 degree Celsius required for initiation and at 27 degrees Celsius there will be rapid initiation but delay flowering। ऐसे फूल जिनको इनिशिएशन करने के लिए 16 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, और बहुत ज्यादा अगर चाहिए होता है तो 27 डिग्री, पर वहां पे ग्रोथ तो काफी रैपिडली होती है बट फ्लावरिंग आने में डिले हो जाती है, थर्मोपॉजिटिव कल्टीवार्स के अंतर्गत। इसके बाद है थर्मोनिगेटिव कल्टीवार। बट इनिशिएशन अकर एट लो और हाई टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस but continuous high temperature delay bud development। इसमें बड का इनिशिएशन होता है जो कि अकर करता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर 10 से 27 के आसपास, पर अगर लंबे समय तक हाई टेम्परेचर रहता है तो बड फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होने में डिले हो जाता है। इसके बाद है फ्लावरिंग टाइम। साउथ इंडिया में जो फ्लावरिंग का टाइम होता है वो होता है जुलाई से जनवरी। नॉर्थ इंडिया में नवंबर से जनवरी। प्रोपोगेशन की बात करते हैं। इन इंडिया a small flower variety are mostly propagated by sucker और stolons। कमर्शियली मेथड में commercially method of propagation suckers and terminal cutting।
इसमें भी एक स्पेशल प्रैक्टिस की जाती है जिसका नाम होता है पिंचिंग। मोस्ट क्रिटिकल टेक्निक, इंफॉर्मेशन ऑफ कास्केट। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें गुलदाउद मतलब गुलदाउदी के सपोर्ट के लिए हम तार के सहारा या बाड़ या दीवार के सपोर्ट दे देते हैं ताकि इजीली उस पे उसके सपोर्ट के सहारे खुद की ग्रोथ को अच्छा करा सके। ये सबसे ज्यादा पहले स्टार्ट किया गया था चीन और जापान में, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा यूज में आने लगा। इसमें हम तारों की सहायता ले सकते हैं या जो बैम्बू होते हैं उनका एक तरीके से बना देते हैं सपोर्ट सिस्टम के लिए, मैट टाइप का, ताकि ये रेंगता हुआ उस पे सपोर्ट में चढ़ जाए। तो ये प्रोसेस काफी क्रिटिकल होती है और इसकी वजह से काफी जो ग्रोथ मिलती है हमारे क्राइसेंथेमम को वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फ्लावर होता है, बहुत नाजुक होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इन क्राइसेंथेमम। इसका मेन पर्पस होता है, इट्स मेन पर्पस टू रिड्यूस द प्लांट हाइट एंड प्रमोट axillary branching। It done at 14 to 21 days after sowing or 8 to 10 centimeter tall plant height। Typically bloom from midsummer to fall or early winter, which is मई से मई का जो टाइम है, मई टू नवंबर, इसके लिए बहुत ही सुटेबल टाइम होता है। अगर हम अर्ली लगा रहे हैं तो अर्ली के समय इसका जो फ्लावरिंग का समय होगा वो होगा मिड अगस्त से टू मिड ऑफ सितंबर। कोहरे आने से पहले इसकी गार्डन के लिए तैयार कर लेंगे। और अगर लेट सोइंग कर रहे हैं तो हमारे लिए सुटेबल टेम्परेचर होगा मिड अक्टूबर से ऑनवर्ड आर एज यूजुअली ग्रोन इन पॉट। फील्ड पे लगाएंगे तो अर्ली ही करते हैं और लेट वाला ज्यादातर हम गमलों में करते हैं। सी ग्रे किसका होता है 45,000 प्लांट पर एकड़। इसकी रूट कटिंग स्पेसिंग होती है, रूटेड कटिंग आर प्लांटेड at a spacing
ऑफ 30 × 30 सेंटीमीटर इन मंथ ऑफ जुलाई। दो तरह की वैरायटीज होती है, गार्डन लैंड पर्पस के तौर पर और एक कट स्प्रे के तौर पर। तो हम इसको बीच में पेज को डिवाइड करके तब इसको पढ़ते हैं। गार्डन लैंड पर्पस कट स्प्रे पर्पस। गार्डन लैंड में आपका आगे बागी, बसंती, शांति, इंदिरा, राखी, रेड गोल्ड, ब्राइडल शनाई, ब्राइडल शहनाई, ये दोनों एक ही में है। मीरा एंड जया, ये वैरायटी सबकी गार्डन लैंड वाले पर्पस के लिए थी। इसके बाद है कट स्प्रे में अप्सरा, ब्राइडल शहनाई, जयंती, जुबली, कुंदन, पूर्णिमा, ननकू। ये तो थी कुछ वैरायटीज। अब हार्वेस्टिंग और ईल्ड देख लेते हैं। फ्लावर आर हार्वेस्टेड 3 months from the date of planting at an interval of 4 days। अगर कोई स्टैंडर्ड वैरायटी है तो उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं जब 40 से 50% फ्लावर की ओपनिंग हो जाती है। व्हेन 40 to 50% of bloom is full open। इसके बाद कुछ बोनी वेराइटीज हैं। ग्राफ वेराइटी, when 80 to 85% of bloom has open। स्प्रे वेराइटीज के लिए when 40 to 50% of bloom has open। सिंगल के लिए जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर ओपन हो जाएंगे तब करेंगे। when maximum number of flower open but before the pollen shade। एवरेज यील्ड इसकी होती है
8 से 15 टन पर हेक्टेयर। स्टोरेज देख लेते हैं इसका, इसको स्टोर करते हैं। आर स्टोर फ्रॉम 3 to 6 week period at 0 to 3 degrees Celsius for increasing vast life of cut flower. Preservative solution sucrose 1.5% and 8 HQC 200 ppm is recommended। आज के लिए बच्चों इतना ही।